अभी कुछ दिन पहले IBPS का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ बात की और पूछा कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनका रिजल्ट क्लियर हो गया और कुछ एक कैंडिडेट्स का कहना था सर मैं फेल हो गया। तो मैंने पूछा क्या बात, कितने मार्क्स आए आपके? तो किसी ने कहा कि मेरे 48.26 आए हैं, किसी ने कहा मेरे 48.56 आए हैं। तो ये पता किया कि कट ऑफ क्या गई थी। कट ऑफ गई 48.88। अब जिसके 48.26 आए या जिसके 48.56 आए तो कितना अंतर रहा वहां पे? अप्रॉक्सीमेटली 0.62 का। अगर 56 थे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.32 का। अब इसका मतलब ये है कि एक नंबर नहीं, एक नंबर का फ्रैक्शन भी मैटर करता है। और वो जो कैंडिडेट कह रहा है कि मैं फेल हो गया, तो मेरा उसको ये कहना था तो तुम फेल नहीं हुए, तुम सिर्फ अपने टारगेट को मिस कर गए हो। बस जस्ट बाय ए विस्कर यू हैव मिस्ड योर टारगेट एंड नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ये टारगेट मिस हुआ है तो क्यों हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम ही यही है कि वो अपना टारगेट को मिस कर जाते हैं और वो उस टारगेट को मिस क्यों कर जाते हैं उसका उन्हें पता नहीं होता है। आज मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अपना टारगेट क्यों मिस कर जाते हैं। चलिए अब देखिए, ऐसे एग्जाम में जैसे बैंकिंग का एग्जाम है, ये तो मैं फाइनल के रिजल्ट की बात कर रहा था। अगर प्रीलिम के एग्जाम की बात करें तो वहां पे एक नंबर के ऊपर तकरीबन 1000 कैंडिडेट होता है। दैट मीन्स कि एक एक नंबर बहुत बहुत मायने रखता है, हर एक के लिए बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात, हमसे गलती क्या होती है? गलती नहीं, हमसे सुधार क्या नहीं होता? सुधार यह नहीं होता कि हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता या हमें यह नहीं पता कि हमारी कमजोरी क्या है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि शायद आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि मैंने मेहनत कम की है या मैं कुछ कैटेगरी में नहीं था। इन बातों को छोड़ दीजिए, असली जो बात है उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि आपके मार्क्स कम रहे, क्यों कम रहे। और उसके लिए मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपने ये रिजल्ट मिस कर दिया और वो क्यों मिस हो गया रिजल्ट आपका, उसी के बारे में देखते हैं। मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं आज। इससे पहले कि आगे शुरू करें, ठीक है, थोड़ी सी तैयारी करनी होगी आपको, थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपको करना क्या है कि आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पर जवाब देने से पहले आपको कुछ एक तैयारी करके रखनी है। तैयारी क्या करनी है वो बता रहा हूं आपको मैं पहले, ठीक है। आपके पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में अपना स्टॉप वॉच को उसको ऑन कीजिए। 5 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चन करने से पहले आपको करना क्या है, अपनी स्टॉप वॉच है उसे आप अपने पास रखेंगे और अपना एक एक क्वेश्चन के ऊपर आपका कितना टाइम लग रहा है उसे नोट करेंगे। और जब आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपको टोटल टाइम कितना लगा। अब देखते हैं। तो जब आपने ये सारा काम कर लिया, ठीक है, और आपके 5 क्वेश्चन हो गए, तो अब उसके बाद क्या होगा? पहले अभी मैं आपके पास क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को अपनी वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं और कोशिश करेंगे आपको ये क्वेश्चन करने में कम से कम टाइम लगे। मैं अभी आपको इसके आंसर नहीं दे रहा हूं। क्वेश्चन इज कि अगर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7 तो x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और जो चौथा क्वेश्चन है दैट इज अबाउट मेजरमेंट, ठीक है, और दैट इज मेंसुरेशन का क्वेश्चन है।
और जो 5वां क्वेश्चन है दैट इज अबाउट एवरेज। अब ये 5 क्वेश्चंस को आपने देखना है कि ये 5 क्वेश्चन करने में, एक एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा, पांचों क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा, और फिर आप क्या करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को मेरे साथ शेयर करेंगे इस नंबर के ऊपर। और मैं दूसरा नंबर भी दे रहा हूं आपको यहां पे, ठीक है। बेसिकली आप इस नंबर के ऊपर इंफॉर्मेशन भेजिए और देन वी विल फाइंड आउट कि हम उसके बाद देखेंगे, आपका सवालों के जवाब देंगे। देन विल फाइंड आउट कि आपका अगर पेपर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अगर इन सवालों के जवाब हमें मिल गए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है कोई भी अगले पेपर जो आएंगे वो बहुत आराम से कर पाएंगे। ओके, तो दिस इज, हम आपके साथ जो चीज़ करेंगे, इन क्वेश्चंस को जब आप आंसर भेजेंगे, इन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ दोबारा से डिस्कस करूंगा और फिर हम एक ऐसी सीरीज आपके साथ बात करेंगे ताकि आपको मैथमेटिक्स जो है वो लगे कि ये बहुत आसान चीज़ है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स में आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है क्या चीज़, पहले तो ये समझने वाली चीज़ है। इट इज़ नॉट बेसिकली अरिथमेटिक, इट इज़ योर एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को समझ के उसको कर पाते हैं। मैं नॉर्मली सिर्फ एक एग्जांपल दिया करता हूं और वो एग्जांपल एक सब्जी वाले की है। आप सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी जब लेते हैं तो सब्जी वाला आपको झट से बता देता है कि जी आपके बीवी जी, ये भाई साहब आपके इतने पैसे हो गए, और आप उतने समय में शायद कुछ कैलकुलेट भी नहीं कर पाते। आप सिंपल पैसे पढ़ाते हैं और आ जाते हैं। नाउ उस सब्जी वाले के पास क्या है, वो अनपढ़ आदमी जो आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, पर उसकी कैलकुलेशन क्या है, उसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। ही इज एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना है। बस यही चीज़ आपको समझनी है, यही चीज़ करनी है। परंतु उन सबको समझने से पहले आपको सिर्फ एक काम करना है, इन 5 क्वेश्चंस के जवाब, इन 5 क्वेश्चन के जवाब दीजिए, टाइम को मेजर कीजिए, और जो नंबर मैंने आपको लिखवाया है वो नंबर मैं दोबारा से लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज 7888 490 198। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। देन वी विल डिस्कस विद यू कि हम इस चीज़ को कैसे जल्दी से सीख सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसान कैसे बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।